कहानी की शुरुआत में हम फिलीपींस के घने जंगलों के बीचों बीच 4 अमेरिकन स्पेशल डेल्टा फोर्स को देखते हैं, जिन्हें यहाँ एक खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया है, जहाँ इन्हें एक CIA एजेंट को फिलीपींस के टॉप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अब्बू शाहिद के चंगुल से सुरक्षित छुड़ाना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह स्पेशल फोर्स इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएगी या फिर यह मिशन इन्हीं पर उल्टा भारी पड़ने वाला है। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। दरअसल दोस्तों, सभी सोल्जर्स यहाँ अपने मेन टारगेट अब्बू शाहिद का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सोल्जर्स को वहाँ कुछ आम लोग बिंदास चलते फिरते हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखकर सोल्जर्स कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हम बेस कैंप में एक ड्रोन ऑपरेटर को देखते हैं, जो उनके हर एक मूव को मॉनिटरिंग कर रहा होता है। दरअसल दोस्तों, इन ऑपरेटरों का काम है हालात बिगड़ने पर ड्रोन की मदद से सोल्जर्स को बैकअप देना। तभी स्पॉटर देखता है कि कुछ लोग गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि यही तो मेन टारगेट अब्बू शाहिद है। कैंप में एंटर करते ही अब्बू शाहिद के लोग वहां मौजूद सभी गार्ड्स और फैमिलीज को ढेर करना शुरू कर देता है। ये देख स्नाइपर कैप्टन से शूट करने का परमिशन मांगता है, लेकिन कैप्टन उसे साफ मना करते हुए कहता है, हमारा मेन टारगेट अभी भी यहाँ नहीं आया है। अगर अभी गोली चला दिया तो हमारा इतना दूर आने का कोई फायदा नहीं होगा। सभी गार्ड्स को ढेर कर देने के बाद वे लोग एक औरत को पकड़ लेते हैं, उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए। ये सब देख बाकी टीम मेंबर्स भी कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मिशन अपने जगह है सर, आप चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन है तो हम सोल्जर्स ही ना, अगर हम नहीं तो और कौन इनका मदद करेगा। लेकिन कैप्टन किसी का एक भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ वे लोग एक झटके में उस औरत को भी ढेर कर देते हैं। इसके बाद ये बेरहम लोग उस औरत के बच्चे को भी पकड़ कर लाते हैं, उसका सिर कलम करने के लिए। लेकिन इस बार स्नाइपर अपना स्नाइपर रीलोड करते हुए कहता है, भाड़ में जाओ कैप्टन, ये सब मैं नहीं देख सकता, इस बार तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। तभी स्पॉटर यह इन्फॉर्मेशन तुरंत ड्रोन ऑपरेटर तक भेज देता है। वही ऑपरेटर सभी को साफ साफ कह देता है कि अगर तुम लोगों ने गोली चलाई तो वहाँ से लौट पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ अंदर काफी ज्यादा मिलिटेंट मौजूद है और तुम लोग बस 4 हो, वह भी लिमिटेड हथियारों के साथ। अगर तुम लोगों को उस बच्चे को बचाना है तो कुछ भी मत करो, मैं वहाँ एक मिसाइल लॉन्च कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों के लिए आसानी हो सके। इतना कहते ही ऑपरेटर वहाँ एक मिसाइल लॉन्च कर देता है, और जैसे ही वह आतंकी बच्चे को मारने ही जा रहा था, तभी वह मिसाइल आकर पूरा बेस कैंप उड़ा देता है। इसी के साथ वह बच्चा भी वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। बच्चा तो बच गया, लेकिन सोल्जर्स को यह नहीं पता होता कि आगे कितना बड़ा मुसीबत आने वाला है। तभी हम 3 आतंकियों को बंकर से निकलते हुए देखते हैं। वह तुरंत सभी को अलर्ट करते हुए कहता है, कैंप में अटैक हो चुका है, फौरन पहुंचो यहाँ। वही हम देखते हैं, स्पॉटर बेचारा उसी बंकर का ऊपर मौजूद है। वह कोशिश करता है धीरे धीरे वहाँ से निकलने का, लेकिन एक मिलिटेंट आवाज सुन उसे देख लेता है। फिर क्या था दोस्तों, और कोई रास्ता न देख सभी सोल्जर्स मिलकर तीनों को एक ही झटके में ढेर कर देता है। वही गोलियों की आवाज सुन बाकी मिलिटेंट्स भी पीछे से उन पर स्ट्राइक कर देते हैं। वही सोल्जर्स एक दूसरे को कवर देते हुए मिलिटेंट्स का सामना करने लगते हैं, लेकिन इतना मारने के बावजूद वहाँ मिलिटेंट की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच एक सोल्जर पर कुछ मिलिटेंट चढ़ जाते हैं और उसे कुछ बुलेट्स लग जाते हैं, लेकिन घायल होने के बावजूद वह पत्थर में कवर लेकर उन पर काउंटर फायरिंग करने लगता है। दूसरी तरफ एक मिलिटेंट गाड़ी से निकलकर वहां RPG मिसाइल लॉन्च कर देता है। वहीं सोल्जर्स किसी तरह बाल बाल बच जाते हैं। दूसरी तरफ घायल सोल्जर को एक और बुलेट लग जाता है, जिस वजह से उसका हालात और बिगड़ने लगता है, लेकिन वह फिर भी अपना पिस्टल निकालकर मिलिटेंट को मारता रहता है। तभी वहां स्पॉटर पहुंच जाता है और उसका खून रोकने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। उसको काफी ज्यादा बुलेट लग चुके थे, जिस वजह से वह कुछ ही देर में शहीद हो जाता है। स्पॉटर तुरंत ये इन्फॉर्मेशन बाकी टीममेट्स को भेज देता है। वहीं कैप्टन कहता है, तुम तुरंत निकलो वहाँ से, अकेले मत रहो। दूसरी तरफ आतंकी लगातार उन पर RPG मिसाइल बरसाता ही रहता है। कैंप से भी मिलिटेंट लगातार फायरिंग करता ही रहता है, लेकिन कैप्टन और स्नाइपर किसी तरह उन्हें डाउन करता जाता है, लेकिन आतंकी कम होने का नाम ही नहीं लेता। वहीं स्पॉटर तुरंत सिचुएशन को मेजर रसेल तक भेज देता है। सूचना मिलते ही मेजर उनके बैकअप के लिए वहां एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। दूसरी तरफ आतंकी एक और RPG छोड़ देता है, जिस वजह से इस बार कैप्टन और स्नाइपर बुरी तरह घायल हो चुका था। यह सब देख स्पॉटर वहां से भागने लगता है, लेकिन पीछे से एक और मिलिटेंट उस पर भयानक लेवल का मशीन गन चलाने लगता है। तभी उस पर भी एक RPG लॉन्च कर दिया जाता है, जिस वजह से वह पहाड़ से फिसलकर सीधा नीचे गिर जाता है। वह तुरंत वहां से निकलकर एक जंगल में छुप जाता है। वह इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वह तुरंत बेस में इंफॉर्मेशन भेजते हुए कहता है कि हमारा पूरा टीममेट्स खत्म हो चुका है, अब मैं बस अकेला बचा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। वही मेजर कहता है, टेंशन मत लो जूनियर, मैंने स्पॉट को क्लियर कर दिया है और तुम्हारे 100 मीटर के रडार में भी कोई नहीं दिख रहा, तो अब रास्ता क्लियर है, तुम वहाँ से निकल सकते हो। लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला था दोस्तों, क्योंकि अब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि स्पॉटर अब यहाँ हजारों किलोमीटर तक फैली हुई घने जंगलों के बीचों बीच फंस चुका था, और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आतंकी या फिर कोई भी जंगली जानवर कभी भी इसे सरप्राइज अटैक दे सकता है। लेकिन तभी
वह आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जूनियर इतना डरा हुआ था कि वह बार बार पीछे देख रहा था कि कोई मिलिटेंट या फिर जंगली जानवर तो उसका पीछा नहीं कर रहा। कुछ ही देर में मेजर रसेल देखता है कि जूनियर की दोनों तरफ से 2 मिलिटेंट के ग्रुप्स आ रहे हैं। मेजर तुरंत जूनियर को कहीं छुप जाने को कहता है। यह सब बातें सुन जूनियर और ज्यादा डर जाता है और तुरंत एक नदी के खाल में जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ एक मिलिटेंट की गाड़ियां आकर रुकती हैं। नदी के दूसरी ओर दूसरा मिलिटेंट ग्रुप वहाँ से नदी पार करने लगता है। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एक कुत्ता उसे सूंघ लेता है और वहाँ आकर जूनियर पर भौंकने लगता है। यह सब देख जूनियर का फट के हाथ में आ जाता है। वह कुत्ते को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता भागने की जगह और ज्यादा भौंकने लगता है। बेस से मेजर रसेल जूनियर को कुछ भी करने से साफ मना कर देता है। तभी एक मिलिटेंट अपने कुत्ते को देखने के लिए आता है कि साला ये कर क्या रहा है, लेकिन किस्मत अच्छा होने पर कुत्ता वहाँ से निकल आता है। अंततः दोनों मिलिटेंट के लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जूनियर भी वहाँ से तुरंत निकलकर आगे बढ़ने लगता है। रात होते ही मेजर जूनियर को रेस्क्यू करने के लिए लोकेशन में एक हेलीकॉप्टर भेजता है। वहीं जूनियर भी अपने नाइट विजन से लोकेशन को सिक्योर कर लेता है ताकि हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते हुए कोई आतंकी हमला न कर दे। वहीं जूनियर मेजर को कंफर्म कर देता है कि रास्ता साफ है, आसपास कोई भी मिलिटेंट मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उसे रेस्क्यू करने के लिए लैंडिंग करता है, अचानक चारों तरफ से आतंकी भयंकर तरीके से गोलाबारी शुरू कर देते हैं। हेवी मशीन गन से लेकर RPG तक लगातार चलाते ही जाते हैं। काउंटर अटैक में हेलीकॉप्टर से भी सोल्जर्स अंधाधुंध गोली चलाते जाते हैं, क्योंकि बेचारे पहले मारे तो मारे किसे। चारों तरफ से इतना भयंकर तरीके से गोलाबारी चलती है कि हेलीकॉप्टर ज्यादा देर संभल नहीं पाता और मजबूरी में जूनियर को वहीं छोड़कर चला जाता है। इसी बीच जूनियर मेजर से कहता है कि ड्रोन से पूरा लोकेशन उड़ा दीजिए, वरना आज यह लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले। फिर क्या था दोस्तों, मेजर वहाँ तुरंत एक मिसाइल लॉन्च कर देता है, जिस वजह से सभी आतंकी एक ही झटके में ढेर हो जाते हैं। लेकिन गोलाबारी यहीं नहीं रुकती, अभी भी तीनों तरफ से गोलियां लगातार चलती ही जा रही थी। वहीं जूनियर मेजर से कहता है कि ये साले आज मुझे मारे बिना नहीं जाने वाले। वहीं मेजर कहता है, हौसला रखो जूनियर, तेरे लिए मैं एक फाइटर जेट भेज रहा हूँ। कुछ ही देर में पायलट मेजर से कम्युनिकेट करते हुए उसे लोकेशन से दूर हटने को कहता है, क्योंकि लोकेशन अब तहस नहस होने जा रहा है। इतना कहते ही फाइटर पायलट वहाँ भयानक स्ट्राइक मार देता है, जिस वजह से आतंकियों का लोकेशन एक ही झटके में तहस नहस हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ के दुश्मन अभी भी लगातार गोलियां बरसाते ही रहते हैं, जिस वजह से फाइटर पायलट को एक और स्ट्राइक मारना पड़ता है। लेकिन इस बार पायलट जूनियर को वहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि इस बार वह पूरा जंगल ही उड़ाने जा रहा है। इतना कहते ही वह अपना फाइनल स्ट्राइक मार देता है और इस बार कहीं जाकर आखिरकार सभी मिलिटेंट ढेर हो जाते हैं। वहीं मेजर कंफर्मेशन करते हुए कहता है कि लोकेशन पूरा क्लियर हो चुका है, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। वहीं धीरे धीरे सुबह हो जाता है और जूनियर भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधा पानी में जा गिरता है। वहीं मेजर देखता है कि जूनियर के पानी में गिरने की आवाज सुनकर कुछ आतंकी उसकी ओर आ रहे हैं। यह सुनते ही जूनियर अपना राइफल ढूंढने लगता है, लेकिन वह देखता है कि राइफल तो कुछ ज्यादा ही दूर में गिर गया है, इसलिए वह अपना पिस्टल निकाल लेता है और उनके आने का इंतजार करता रहता है। जैसे ही आतंकियों का थोबड़ा दिखता है, जूनियर उन पर कुछ गोलियां बरसा देता है और वहां से तुरंत भाग जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि एक पिस्टल से वह कभी भी AK-47 जैसे भयंकर राइफल के साथ नहीं लड़ सकता। कुछ दूर आगे जाकर जूनियर एक झरने से सीधा नीचे कूद जाता है। जैसे ही किनारे में उसकी आंखें खुलती हैं, वह देखता है कि वह पकड़ा जा चुका है। वे लोग जूनियर को पकड़कर अपने कैंप में ले जाते हैं और उसे बंदी बनाकर टॉर्चर करने लगते हैं। तभी हम बाहर एक मिस्टीरियस मैन को उस कैंप की ओर जाते देखते हैं, जहां जूनियर को बंदी बनाकर रखा गया है। वह दोनों आतंकियों को एक झटके में ढेर कर देता है। दरअसल यह था कैप्टन चार्ली। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन जिंदा बच गए थे। वहीं वह जूनियर का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि हमें यह मिशन हर हाल में पूरा करना होगा, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। इतना कहते ही वे दोनों कैंप से कुछ पानी और हथियार लेकर आगे निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जूनियर एक पहाड़ में चढ़कर बेस में कांटेक्ट करने का कोशिश करता है। कांटेक्ट होते ही मेजर उसका लोकेशन पूछने लगता है, ताकि वह उसे पिकअप करने के लिए हेलीकॉप्टर भेज सके। वहीं जूनियर बताता है कि कैप्टन जिंदा है मेजर, और हम चाहे कुछ भी कर लें, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ घने जंगलों के साथ साथ चारों तरफ हजारों मिलिटेंट कैंप मौजूद है और अब हम मेन कैंप के जस्ट आगे ही रुके हुए हैं। तो हम दोनों ने फैसला किया है कि हम ये मिशन कंप्लीट करके ही वापस लौटेंगे। आप बैकअप के लिए ड्रोन तैयार रखिए। यह सुनते ही मेजर उस लोकेशन को तबाह करने के लिए 3 स्ट्राइक शेड्यूल कर देता है। दूसरी तरफ कैप्टन जूनियर को समझाता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरे पीछे रहकर मुझे कवर देते रहो, मैं अकेला ही सबको संभाल लूंगा। इतना कहते ही वे दोनों कैंप की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं बेस में मेजर को खबर मिलती है कि उसकी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाया गया है, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और पेन शुरू हो चुका है। इसलिए मेजर कर्नल वेसल को जिम्मेदारी सौंप के चला जाता है। कैंप में एंटर करते ही कैप्टन मिलिटेंट्स को सुलाना शुरू कर देता है। और दोस्तों, यहाँ इनके पास बस 12 मिनट का समय है। 12 मिनट
मिनट के बाद यह पूरे कैंप में तीनों स्ट्राइक लॉन्च कर दिया जाएगा, इसलिए इन्हें 12 मिनट के अंदर ही उस CIA एजेंट को रेस्क्यू करके तुरंत इस लोकेशन से निकल पड़ना पड़ेगा। घर में एंटर करते ही वह देखते हैं कि 2 गार्ड बिंदास बैठकर चिल मार रहा है। वहीं कैप्टन चाकू निकालकर पीछे वाले गार्ड पर अटैक कर देता है और कुछ ही सेकंड में दोनों को ढेर कर देता है, लेकिन तभी और गार्ड आकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन अंततः जूनियर और कैप्टन मिलकर सभी को ढेर कर देते हैं। बाहर निकलते ही कुछ मिलिटेंट वहां गाड़ियां लेकर आ जाते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन इन्हें भी दोनों मिलकर एक ही झटके में ढेर कर देते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर कुछ और गार्ड उन पर हमला कर देते हैं और इस बार जूनियर एक गार्ड के गन पॉइंट में आ जाता है। गार्ड उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी कैप्टन उसे मार देता है। अंत में आते आते एक गार्ड वहां ग्रेनेड फेंक देता है, जिस वजह से दोनों सोल्जर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अब्बू शाहिद के हाथों पकड़े जा चुके हैं। तभी हम इस गेम के मेन विलेन अब्बू शाहिद को देखते हैं। तभी वह कैप्टन को बाहर निकालकर बेचारे को वहीं ढेर कर देता है। ये सब देख जूनियर पागलों जैसे चिल्लाने लगता है, क्योंकि कैप्टन उसके लिए भाई जैसा था जो हमेशा उसे बचाते ही आया है, लेकिन वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद अब्बू शाहिद जूनियर को भी बाहर निकालकर उससे पूछने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा है और यहाँ किस लिए आए हो। वहीं जूनियर उन्हें कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। जूनियर के मुंह से ये सब सुनकर अब्बू शाहिद जूनियर पर 3rd डिग्री टॉर्चर करना शुरू कर देता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद जूनियर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अब्बू शाहिद यही नहीं रुकता, वह जूनियर को एक बाथटब में डालकर फिर से टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी 12 मिनट पूरे हो चुके थे और उस लोकेशन पर पहला स्ट्राइक लग चुका था, जिस वजह से पूरा लोकेशन तहस नहस हो जाता है। बाकी आतंकी सभी ढेर हो जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर रहने की वजह से जूनियर वहां बच जाता है। इसके बाद जूनियर उस CIA एजेंट को घायल अवस्था में देखता है, जिसे रेस्क्यू करने के लिए आज उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। वह उसे रेस्क्यू करके बाहर ला ही रहा था कि तभी जूनियर वहां अब्बू शाहिद को देखता है। उसको देखते ही जूनियर का खून खौल जाता है और वह उसे सीधा नरक भेज देता है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर से फाइनल स्ट्राइक करने के लिए वहां एक फाइटर जेट भेज दिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सभी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, जिस वजह से अगर कोई आतंकी कैंप में बचा भी है तो उन्हें ढेर किया जा सके। लेकिन तभी जूनियर घायल हालत में उस CIA एजेंट को लेकर बाहर निकलता है। वहीं उसे पता चलता है कि पूरे कैंप को उड़ाने के लिए वहां फाइटर जेट भेजा जा चुका है। तभी जूनियर तुरंत अपने सैटेलाइट फोन से मेजर से संपर्क करता है, लेकिन उस समय मेजर बेस में नहीं बल्कि अपनी वाइफ के लिए सुपरमार्केट में दवा ले रहे थे। वहीं जूनियर बताता है कि मैं अभी कैंप में जिंदा हूँ और हमारा CIA एजेंट भी अभी सेफ है, तो तुरंत स्ट्राइक को रोक दो। ये सुनते ही मेजर सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधे बेस की ओर निकल पड़ता है, ताकि अगर समय रहते पायलट को रोका नहीं गया तो वे लोग पूरा बेस कैंप उड़ा देंगे। इसी बीच जूनियर बार बार बेस में संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी सोल्जर्स वहाँ मैच देखने में ही बिजी रहते हैं और कोई भी कॉल नहीं उठाता। बेस में पहुँचते ही मेजर तुरंत ऑपरेशन रूम में जाकर कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और पायलट को मिशन तुरंत एबॉर्ट करने का ऑन ऑर्डर देता है। एकदम आखिरी मोमेंट में ऑन ऑर्डर मिलते ही पायलट आखिरकार मिशन एबॉर्ट कर देता है और कैंप के ऊपर से उड़कर चला जाता है। इसके बाद मेजर तुरंत वहां एक हेलीकॉप्टर भेज देता है उन तीनों को रेस्क्यू करने के लिए। और दोस्तों, 24 घंटे के इस भयानक मिशन के बाद सिर्फ जूनियर ही बच पाता है। इसी तरह हमारी आज की कहानी समाप्त होती है।